धम्मपद 60 बाल बग्गो। धम्मपद 5 जिसमें कहा गया है बाल बग्गो। बाल बग्गो में आता है, यहाँ पर कहा गया है, जागने वाले की रात लंबी हो जाती है, थके हुए का योजन लंबा हो जाता है। सधर्म को जानने वाले, असाधर्म और सधर्म दो चीजें होती हैं। धर्म अलग चीज है, सधर्म अलग चीज है। सधर्म को जानने वाले व्यक्ति के लिए संसार चक्र लंबा हो जाता है। यदि विचरण करते हुए शील समाधि प्रज्ञा में अपने से श्रेष्ठ या अपने सादृश्य सहचर ना मिले तो दृढ़ता के साथ अकेला ही विचरण करें। मूर्ख व्यक्ति से सहायता नहीं मिल सकती। यहाँ पर यह कहा गया है। फिर आगे कहा गया है, मेरा पुत्र मेरा धन। इस मिथ्या चिंतन में मूढ़ व्यक्ति व्याकुल बना रहता है। अरे जब यह तन और मन अपना नहीं है, तन भी नाशवान है और मन चलायमान है, अपने कंट्रोल में नहीं रहता है। यहाँ पर यह कहा गया है। तो यह मेरा पुत्र और मेरा धन मिथ्या चिंतन में क्यों व्यर्थ पागल होना। जो मूढ़ होकर अपनी मूढ़ता को स्वीकारता है वह इस अंश में पंडित है, ज्ञानी है। पंडित का अर्थ है ज्ञानी है। और जो मूढ़ होकर अपनी मूढ़ता को मानता है वह, जो व्यक्ति जो है, यहाँ पर कहा गया मूढ़ होकर अपनी मूढ़ता को नहीं मानता वह मूढ़ ही कहा जाता है। चाहे मूढ़ व्यक्ति जीवन भर भी पंडित की सेवा में रहे, वह धर्म को वैसे ही नहीं जान पाता जैसे कलचुली जो सूप के रस को नहीं जान पाती है। आगे कहा गया है, चाहे विज्ञ पुरुष मुहूर्त भरी पंडित की सेवा में रहे, वह शीघ्र ही धर्म को वैसे ही जान लेता है जैसे जीव जो है सूप के रस को जान लेती है। बाल बुद्धि वाले अर्थात बचकानी बुद्धि वाले मूर्ख जन अपने ही शत्रु बनकर आचरण करते हैं और ऐसे पाप कर्म करते हैं जिनका कोई स्वयं उनके अपने लिए कड़वा होता है, वह खुद उनके लिए कड़वा होता है। ऐसे कर्म करते हैं मूर्ख लोग, जो व्यक्ति बाल बुद्धि वाले बचकानी बुद्धि वाले होते हैं। और वह किया हुआ कर्म ठीक नहीं है जिसे करके पीछे पछताना पड़े और जिसके फल को आश्रुमुख होकर रोते हुए भोगना पड़े। अर्थात यहाँ पर यह कहा गया है, वह कर्म करना अच्छा नहीं है जिसके लिए पछताना पड़े, आंसू बहाना पड़े और उसका जो फल मिलता है वो दुखित होकर भोगना पड़े। आगे कहा गया, और यह वह किया हुआ कर्म ठीक होता है जिसे करके पीछे पछताना ना पड़े और जिसके फल को प्रसन्नचित्त होकर अच्छे मन से भोगा जा सके। जब तक पाप का फल नहीं आता तब तक मूढ़ व्यक्ति उसे मधु के समान अर्थात शहद के समान मानता है। जब पाप का फल आता है तब वह मूढ़ दुखी होता है। चाहे मूढ़ व्यक्ति महीना महीना के अंतराल पर के बलकुश की नोक के भोजन करे। यहाँ पर कहा गया बलकुश की नोक से भोजन करें तो भी वह धर्म वेताओं की कुशल चेतना के 16वें भाग की बराबरी भी नहीं कर सकता। जैसे ताजा दूध शीघ्र नहीं जमता, उसी तरह किया गया पाप कर्म शीघ्र फलित नहीं होता, फल वाला नहीं होता। राख से ढकी आग की तरह जलता हुआ वह मूर्ख का पीछा करता है। यहाँ पर यह कहा गया है, मूढ़ का जितना भी ज्ञान है वह उसके अनिष्ट के लिए होता है और वह उसकी मूर्धा सिर प्रज्ञा को गिराकर उसके कुशल कर्मों का नाश करता है। मूढ़ व्यक्ति जो नहीं है उसकी संभावना जगाता है। जो मूढ़ व्यक्ति नहीं है वह अपने अंदर संभावना जगाता है
और भिक्षुओं में अग्रणी बनता है। जो ज्ञानी जन आए, भिक्षु हैं, साधु सन्यासी हैं, उसमें अग्रणी बनता है, जो मूढ़ व्यक्ति नहीं है। संघ के आवासों विहारों स्वामी चाहता है और पराये कुलों में आदर सत्कार की कामना करता है। गृहस्थ और प्रव्रजित दोनों में मेरा ही किया माने। यहाँ पर कहा गया है गृहस्थ हों या साधु सन्यासी जो प्रव्रजित होते हैं वो मेरा ही किया माने, अर्थात कहा हुआ माने। किसी भी कृत अकृत में मेरे ही संवर्ती रहे, ऐसा मूल व्यक्ति का संकल्प होता है। अर्थात यहाँ पर यह कहा गया है कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता होती है कि चाहे गृहस्थ हो चाहे प्रव्रजित हो, भाई यह अपने मन में रखता है कि सब मेरे हिसाब से ही कार्य करते हैं और मेरे बस में रहें। ऐसा व्यक्ति है वह मूढ़ व्यक्ति होता है और मूढ़ता पूर्ण संकल्प करता है। इससे उसकी इच्छा और अभिमान का संवर्धन होता रहता है। इससे वह व्यक्ति की जो इच्छा है और भी बढ़ती रहती है। भला का मार्ग दूसरा है, अर्थात यहाँ पर यह कहा गया है जो लाभ है उसका मार्ग दूसरा है और निर्वाण की ओर ले जाने वाला जो मार्ग है वो दूसरा है। इसे भली प्रकार जानकर बुद्ध का श्रावक भिक्षु आदर सत्कार की इच्छा ना करें और त्रिविध विवेचन काय विवेक, चित्त विवेक, विखंबन विवेक को बढ़ावा दें। यहाँ पर यह कहा गया। यह बाल बग्गो 5वां अध्याय पूर्ण हुआ।